देखिए, हर बार मैं आपसे बात नहीं कहता हूं, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूं। इस वीडियो में जितने भी फीचर हैं, जैसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, सारी चीजें करिए। जितनी भी म्यूजिक ग्रुप है ना, उन सारे म्यूजिक ग्रुप में इस वीडियो को भेजिए। क्योंकि एक बार जब हम मुहिम शुरू करेंगे ना, तो नंबर चाहिए, एकता चाहिए, एक संगठन चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, तब जाके इसमें हम कुछ कर पाएंगे और इसमें कुछ हो सकता है। बस आवाज उठाने की जरूरत है। दूसरी बात क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का। उस टेलीग्राम ग्रुप को वही लोग ज्वाइन करें जो लोग प्रभाकर और विशारद जैसे कोर्सेज किए हुए हैं। इनके साथ और भी कुछ एक दो और कोर्सेज होते हैं जो अलग अलग संस्था से होते हैं। अगर इस टाइप के कोर्सेज किए हैं ना और आपको परेशानी हो रही है इस जैसे केंद्र लेवल की वैकेंसी में अप्लाई करने में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, हम बहुत अच्छा कुछ इसमें कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वैलिड पॉइंट है। वैलिड पॉइंट ये है कि आप बात को समझिए कि ये किस प्रकार का भेदभाव हो रहा है। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जब हम एजुकेशन की बात कर लें, जब हम हायर एजुकेशन की बात कर ले, या इस साइड में जब हम कोई वैकेंसी की बात कर ले, तो कुछ कुछ ऐसी चीजें मेरे सामने आती हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये अलग अलग चीजें क्यों हो जा रही हैं दो दो बार। इस बात को समझिए, क्या मामला है। मामला ये है कि देखिए ये किस प्रकार से चीजें वर्क कर रही है, किस प्रकार से भेदभाव हो रहा है कि अगर एक जगह कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कोर्स किया है, तो एक जगह वो एलिजिबल है और दूसरी जगह सेम पद के लिए, सेम बच्चों को पढ़ाने के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है। आप यूपी में एलिजिबल हैं, आप दिल्ली में एलिजिबल हैं, आप बिहार में एलिजिबल हैं, आप चंडीगढ़ में एलिजिबल हैं, आप एमपी में एलिजिबल हैं, हर राज्य में एलिजिबल हैं, लेकिन केंद्र में एलिजिबल नहीं है। ये स्पेशल वाले लोग हैं। अब बताइए, मतलब एक ही व्यक्ति एक ही पद के लिए 9 से 12 शिक्षक बनने के लिए, 9 से 12 बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई एक व्यक्ति राज्य में एलिजिबल है, लेकिन वही व्यक्ति केंद्र में एलिजिबल नहीं है। मतलब एक जगह आप एक कोर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरे जगह उसी कोर्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं भाई तुम एलिजिबल नहीं हो, तुम योग्य नहीं हो पढ़ाने के लिए। अब कई बुद्धि जो इसमें ये आएंगे, कहेंगे कि जो एजुकेशन है ना, जो शिक्षा क्षेत्र है, उसको स्टेट लिस्ट से निकाल के 42वें संविधान संशोधन में उसको कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया है। भाई उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें लोग कहेंगे कि कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया है 42वें संशोधन में, इसका मतलब स्टेट और जो केंद्र है अपना अलग अलग कानून बना सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही तो बात हो रही है भाई, एक ही पद के लिए, एक ही चीज के लिए अलग अलग रूल रेगुलेशन क्यों आ जाता है बार बार नोटिफिकेशन में। उसी की तो बात हो रही है, उसी पे तो चर्चा हो रही है। आइए देखते हैं भैया चर्चा क्या है। देखिए, जब हम संगीत की बात करते हैं ना, तो कई प्रकार के कोर्सेज होते हैं। एक तो होता है ग्रेजुएशन कर लीजिए आप म्यूजिक में, एक कुछ संस्था जो है ना इस प्रकार के कोर्सेज कराते हैं। अच्छा, एक बार आप नोटिफिकेशन आने दीजिए। मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि इन कोर्सेज को केंद्रीय संस्था में एक्सेप्ट किया जाता है और बहुत ही अच्छे अच्छे संस्था में इन कोर्सेज को एक्सेप्ट किया जाता है। मेरे पास इस बात के सबूत हैं। एक बार बस आप नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, अच्छा हम माहौल बनाएंगे, अच्छा मुहिम करेंगे, अच्छी तरीके से आवाज उठाएंगे, लीगल प्रोसेस में आवाज उठाएंगे। लेकिन उसके लिए मैं वही कह रहा हूं, नंबर चाहिए। उसके लिए इस वीडियो को आप सबको फैलाना होगा। आप ही से फैला सकते हैं, मैं कितना फैलाऊंगा, मैं कितना क्या करूंगा। ठीक है, तो जितना वीडियो हो सके कमेंट करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को फैलाइए, क्योंकि ये बात जो है ना आप ही लोग के लिए है। आइए देखते हैं। देखिए, तो इनका जो नोटिफिकेशन आता है, और मैं बहुत लेटेस्ट नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं लेटेस्ट बात कर रहा हूं, इसलिए ऐसा नहीं है कि बहुत पहले की बात कर रहा हूं। अभी फिलहाल में EMRS का नोटिफिकेशन आया था। मैं आपको बता दूं कि बहुत जरूरी है। देखिए, केंद्र लेवल में ना ये पहले 2 वैकेंसियां मुख्य तौर से होती थी, एक तो NVS होता था, एक KVS होता था।
अब इसमें ईएमआरएस भी जुड़ गया है। ईएमआरएस क्या है भैया? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, बिल्कुल एनवीएस के पैटर्न पे ये स्कूल जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों के लिए ओपन किया गया है। तो अब जो है केंद्र लेवल में 3 महत्वपूर्ण वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और इसमें अच्छे नंबर ऑफ सीट्स भी आ रहे हैं क्योंकि ईएमआरएस में पिछले साल से ही सिलेक्शन हुआ है। तो ये मुद्दा आपके लिए बहुत अहम बन जाता है और इस दर्द को हम समझते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एप्लीकेशन हो गया या यहाँ पे हो गया, क्लासें चलती हैं एप्लीकेशन पे, तो पेड क्लासें चल रही है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। तो आप सब तैयारी करते हैं, क्लासेस हमेशा कहते रहते हैं कि सर क्यों नहीं एलिजिबिलिटी दी जा रही है, तो ये दिक्कत वाली बात हो जा रही है। समझिए बात को। आइए मैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन की बात कर रहा था और लेटेस्ट नोटिफिकेशन की बात करूं तो ईएमआरएस में ईएमआरएस 2023 में एक बड़ी वैकेंसी को लेके आया था, ठीक है, जिसको 3 फेज में कराना है, सिर्फ एक ही फेज की भर्ती हुई है, उसीलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात को समझिए, इस ईएमआरएस के नोटिफिकेशन को आप देखेंगे तो इसमें मेंशन था कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो संगीत में होना चाहिए। और जब मैं ग्रेजुएशन की बात करता हूं तो यहाँ पे 3-4 प्रकार के कोर्सेज होते हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी और अलग अलग कॉलेज आपको ऑफर करते हैं। एक तो कोर्स होता है बी म्यूज, ठीक है, एक कोर्स होता है बीपीए, एक कोर्स होता है बीए इन म्यूजिक, एक कोर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है, एक ये कराती है बीए प्रोग्राम करके। बात को समझिएगा। तो ये अगर इन चारों में से कोई कोर्सेज आप किए होंगे तो ईएमआरएस हो गया, एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, इसके लिए आप एलिजिबल हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये क्या करते हैं, ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं इनको ये लेते ही नहीं, कहीं भी नोटिफिकेशन में भी नहीं शामिल करते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो वेरिफिकेशन के लिए गए थे उनको भी निकाल दिया जाता है। क्यों? हमें ये बात पता है क्योंकि जो आपको सर संगीत इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं उनका खुद ईएमआरएस में हुआ था। तो जब वो वेरिफिकेशन के लिए गए थे तो उन्होंने देखा था कि वहां पे क्या चल रहा है, और जाहिर सी बात है कि जब इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ही उनको इन विद्यार्थियों को मेंशन नहीं किया था तो वहां पर तो वेरिफिकेशन के समय तो ये निकाले देने वाले हैं। तो ये कुछ वहां पे हुआ, तो इस तरीके की चीजें हुई। समझ रहे हैं आप बात? तो कहने का मतलब है कि ठीक है भाई, यहां पर आपने समय दिया, इन विद्यार्थियों को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं केंद्र लेवल पे, तो भैया ये कहां लोग गए? ये भी तो 5 साल 6 साल और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसमें लोग कराते हैं, तो उसमें भी 7 साल 8 साल लगता है। तो ये भी तो अपना समय दे रहे हैं और हर राज्य में तो एक्सेप्ट किया जा रहा है। आप समझिए इस बात को। तो ये एक बढ़िया मुद्दा हम लोग बना सकते हैं और जब इसको लीगली लेके जाएंगे तो इस पे एक्शन लिया जा सकता है। इस पर जो हायर अथॉरिटी है इस पे विचार कर सकती है। बस थोड़ी संगठन की जरूरत है, हमें आप सबकी जरूरत है, बाकी आवाज उठाने के लिए हम हैं, आप सबकी भी आवाज की जरूरत है। उसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो है आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन सकता है। पद वही है, बच्चे उसी लेवल के पढ़ाने हैं, फिर क्यों इस तरीके का भेदभाव? नहीं होना चाहिए। बाकी क्लासेस जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेस्ट कंटेंट संगीत के लिए हम आपको दे रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके कह रहे हैं, यानी कुछ तो बात है और ओपनली कहते हैं। काफी क्लासेस अच्छे तरीके से चल रही हैं, चाहे आप लाइव क्लासेस की बात करें, आप रिकॉर्डेड क्लासेस की बात करें, आप टेस्ट सीरीज की बात करें, आप पीडीएफ की बात करें, हर जगह एलिजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। वेबसाइट, एप्लीकेशन, एप्पल के लिए हर तरीके से हम लोग आप एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है। हमारे यहाँ एनवीएस, केवीएस, बीपीएससी हो गया, ठीक है। इसके अलावा स्टेट फेज 2 हो गया। हर एग्जाम, आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। फिलहाल के लिए जन्माष्टमी के अवसर पे कुछ डिस्काउंट भी आप सबके लिए चल रहा है। 30 अगस्त तक ये डिस्काउंट रहेगा। आप ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। फिलहाल के लिए जो वीडियो में कहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रूफ्स हैं और काफी अच्छा हम लोग इसको मुद्दा बना सकते हैं और इस पे कुछ विचार हो सकता है। इसको बस ध्यान देने की जरूरत है। अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।